क्यों? आज तो हम अछूतों की बस्ती में क्या कर रहे हैं? आप लोगों की बस्ती में इसलिए आए हैं कि आप लोग ये कहते हो कि गांधी जी छुआछूत मानते हैं। हाँ। लेकिन मैं किसी प्रकार की छुआछूत नहीं मानता हूँ। छुआछूत नहीं मानता। पूछो क्यों? मैं अब आप ही लोगों के गांव में रुकूंगा और आप ही लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण करूंगा। अच्छा हाँ। तो छुआछूत नहीं मानते हैं? नहीं मानते। ये लोगों गांधी जी को खाना जो देखे खाएंगे या नहीं खाएंगे? जो रोटी तुम हमसे लेते हो तुम जब बकरिया को खिलाई देते हो तुम कहाँ खाएगे? देखो ऐसा है, बकरिया हमारी भूखी है सुबह से, लेकिन भैया तुम हो तो खाओ। अरे हम खाने के बाद में भी रखी है रोटी। ना 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 खा ले। मतलब इसका मतलब साफ साफ यही होता है कौन कि सा? अगर तुम खाना खाओगे तो तुम अछूत हो जाओगे ना। अरे भाई ये आप लोगों के अंदर अरे धारणा है। भाई भाई करते हो तो खाओ खाना। तुम समझ यार क्यों नहीं रहे हो यार? क्यों? खाली बड़बड़ बड़बड़ लगाए। अरे तुम बकरिया को खिलाए रहे हो, हाँ ऊपर से तुम ये भी कहते हो कि छुआछूत नहीं मानते हैं, नहीं मानते। फिर तुम खाते कहाँ? देसाई यार इन्हें समझाते क्यों नहीं हो? हाँ लो देसाई, अब समझ मेरी बात पहले समझो। देखो इसका जो दूध निकलेगा, निकालो दूध निकालो भैया। टांगे पकड़ो उसके, टांगे पकड़ो, टांगे पकड़ो। हाँ लगाओ। हाँ पकड़ो लगाओ। सही लगाना। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर। या चुप। ये आई बकरी पकड़ा है। है ना देसाई अब तुम्हारे ऐसे बच्चे को एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ये है गांधी जी की काली करतूत। ये महीनों तक अछूतों की बस्ती में रहे, लेकिन सिस्टम इसका यही रहा। जो हम लोगों से खाना लेता था वो बकरिया को खिलाई देता था, वो बकरिया का दूध अपने आप पीता था। महीनों तक रहा। ये बात बाबा साहब को पता लग गया। इधर याद रखना 28 सितंबर 1931 में दूसरी सभा लगाई गई, जिसमें ये भारतीय नेता सभी उपस्थित होते हैं। अब ये सब आ चुके हैं।
सभापति महोदय आना होगा। अब सभापति महोदय जी आ चुके हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आना होता है। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब ये बाबा साहब आए हैं। जब ये आए हैं तो ये देखा साथ में 2 थैला लेके आया है, 2 थैला। आप लोग सोच रहे होंगे कि कलान होके आए हैं बाजार करके, तो ये थैला, इन थैलों में हम लोगों की जिंदगी फीड है। पहुंचे हैं सभापति महोदय कहने लगे मिस्टर गांधी साहब, आपने ब्रिटिश शासन से 1 महीने का समय मांगा था। जी मांगा था कि हम देश में समानता ला देंगे। जी कितना ये का भारत देश के अंदर हुआ साहब? अभी लगभग 1 महीने तक दलितों की बस्ती में रुक करके आए हूँ और उन्हीं लोगों की रोकता था, उन्हीं लोगों की भोजन भी करते थे। अब देश के अंदर किसी प्रकार की छुआछूत, भेदभाव, आडंबर नहीं है। सभी लोग भाईचारा बना करके रहते हैं। बाबा साहब ने जब ये सुना, उठकर खड़े हो गए, धड़ाम से मेज पर हाथ मारा, कहने लगे गांधी जी बैठ जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। सभापति महोदय, ये मिस्टर गांधी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सुनो, अरे अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो हमारे महाराष्ट्र में एक तालाब पड़ता है जिसे चावदार तालाब के नाम से जाना जाता है। उस तालाब में कुत्ता बिल्ली को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन शुद्ध वर्ण के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है। अगर आपको शक है तो वो महामुकदमा अभी भी मेरा अदालत में पड़ा है। ऊपर से मिस्टर गांधी कह रहे हैं देश के अंदर छुआछूत नहीं है। हमारे यहाँ पर एक काला राम नासिक मंदिर पड़ता है जिसमें ये उच्च वर्ग के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमने सोचा कि हम भी एक इंसान है, हम भी दर्शन करने जाएंगे। वहां पर ब्राह्मणों ने लाठियां चार्ज कर दी, हमारा सर फूट गया और ये मिस्टर गांधी वहीं पर खड़े खड़े हंस रहे थे। ऊपर से कह रहे हैं देश के अंदर ये कहा, इतने पर भी सच नहीं आता है। अब बाबा साहब ने तो थैला उठाया और वो थैला लौट गया। कहने लगे देखो साहब, ये उच्च वर्ग की महिला
महिलाएं कपड़े पहनकर। दूसरा थैला उठाया, वो डाल दिया, कहने लगे देखो साहब ये हमारे गरीब समाज के लोग कपड़े पहनते हैं। ऊपर से मिस्टर गांधी कह रहे हैं कि देश के अंदर ये का है, कैसा ये का है? बाबा साहब कहने लगे सुन, अरे चले हट जा, जा तू क्या दिल लगाएगा। लाइन अच्छी लगेगी तो ताली से आशीर्वाद चाहेंगे। अरे चले हट जा, जा तू क्या दिल लगाएगा। अरे हंस मत पगली, हंस मत पगली में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। सुनिए सभापति महोदय, गांधी जी कह रहे देश के अंदर एका है, और इस बात का सच्चा प्रमाण कब होगा? है छुआछूती अति भारी, चल के देखो भारत में, है छुआछूती अति भारी, चल के देखो भारत में। रोते बापे नर नारी, देखो चल के भारत में, रोते बापे नर नारी, देखो चल के भारत में, रोते बापे नर नारी, देखो चल के भारत में, रोते बापे नर नारी, चल के देखो भारत में। झूठ मत बोल, गांधी परिणाम पछताएगा। अरे झूठ मत बोल, मुझे परिणाम पछताएगा। तेरे जैसे को भीम उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को भीम उंगली पे नचाएगा, उंगली पे नचाएगा। झूठ मत बोल, गांधी परिणाम पछताएगा, झूठ मत बोल, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा। सभापति महोदय, हमारे देश की व्यवस्था कुत्ता बिल्ली से ज्यादा बदकरवा पे जलगाने, कुत्ता बिल्ली से ज्यादा बदकरवा पर जलगाने। खाना की बातें छोड़ो, पीने नहीं देते पानी, खाना की बातें छोड़ो, पीने नहीं देते पानी, खाना की बातें छोड़ो, पीने नहीं देते पानी। और ये तो हमें मालूम है कि मिस्टर गांधी ने छोटों के घर में कितना खाना खाया। हम सब जानते, क्या हमें समझाएगा? हम सब जानते, क्या हमको समझाएगा? तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा। प्रमाण आपके सामने है, मर्दों के गले में हड़िया, नारी को गजोड़िया, मर्दों के गले में हड़िया, नारी को गजोड़िया। हर कुछ वर्ग की नारी ओढ़े सुंदर लाल चुनरिया, कुछ वर्ग की ओढ़े सुंदर लाल चुनरिया, हर कुछ वर्ग की नारे ओढ़े सुंदर लाल चुनरिया। मेजर गांधी को क्या मालूम दुख दर्द क्या होता? एक हड़िया इनके गले में बांधो, कमर में इसके झाड़ू बांधो, बेटे तेरे ऊपर उठे तब तू जान पाएगा। अरे बेटे तेरे ऊपर गांधी तब तू जान पाएगा। तेरे जैसे को भीम उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा। झूठ मत बोल, मुझे परिणाम पछताएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली पे नचाएगा, मिस्टर महात्मा गांधी, जब हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात मिनी भवन में हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने हकों को तुम्हारा गिरबान पकड़कर हक ले लूंगा। सुनो, अब हमसे न टकराना, हक मेरा देना होगा। 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 हमें भीमराव कहते हैं, जे समझाना होगा। हमें भीमराव कहते हैं, जे समझाना होगा। हमें भीमराव कहते हैं,
बच्चे शेर का खाना करते कर जाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली से बचाएगा, तेरे जैसे को उंगली से बचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली से बचाएगा, तेरे जैसे को बाबा उंगली से बचाएगा। इतने पर भी तुम्हें विश्वास नहीं आता तो मिस्टर गांधी मौके पर बैठे हुए हैं, अभी मैं साबित कर दूंगा कि हमने कितना खाना खाया है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं कुछ विशेष विचार रखने के पहले मैं कुछ देश की माली हालत के बारे में आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुझे पूर्व से मालूम हो चुका है कि आप इस देश को जल्द से जल्द आजाद करने वाले हैं, लेकिन इस देश को आजाद करने से पहले, इस देश को छोड़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देश की जो शासन सत्ता है, इस देश की जो बागडोर है, हम 85 के हाथों में सौंपी जाए, वरना इस देश की जो व्यवस्था इस समय है, इससे बदतर आने वाले समय में हो सकती है या होगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी, मैं कहना चाहूंगा कि मिस्टर गांधी, इन्होंने कहा है कि मैं छूतों की बस्ती में गया हूँ, आज छूतों के घर खाना खाया हूँ, लेकिन मैं मिस्टर गांधी से पूछना चाहता हूँ कि किस अछूत के घर गए हैं, खाना खाए हैं और कितने दिन तक रह गए थे, महीनों रहे हैं। मिस्टर गांधी जरा अपनी पहचान बताएं कि किस अछूत के घर गए हैं, खाना खाए हैं। सुनिए अम्बेडकर जी, अब इतना तो याद नहीं है कि किन किन के घर में मैंने भोजन ग्रहण किया है, किसी का नाम नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये बात सत्य है कि मैंने महीनों तक रुक करके दलितों की बस्ती में भोजन ग्रहण किया है। मिस्टर गांधी, झूठ मत बोलो। ओ आशी मिस्टर गांधी, चलो थोड़ी देर में मान लिया कि आप गए हैं, खाना खाए हैं, वहाँ महीनों रहे हैं। बोलिए। तो ठीक है, इसका प्रमाण अभी साबित हो जाएगा। दीजिए प्रमाण दीजिए। दीजिए मिस्टर गांधी, खाइए। आप तो हम वैसे घर से खा करके आए हैं, खा के आए हो? इच्छा नहीं खाई। कैसा ही खा लो। हमारा पेट खराब है। क्या हो गया? अरे तबीयत नहीं सही यार, गैस बन गई। मालवी जी नहीं खाओगे? तुम भी खा के आए हो। नेहरू से हम चल रहे। तुम पटेल जी नहीं खाओगे? क्या हुआ? मिस्टर गांधी, चलो ठीक मान लिया आप यहाँ नहीं खाएंगे, चलो मान लेते हैं कि आप अछूतों घर गए हैं, रोटी खाए, खाना खाए, लेकिन मिस्टर गांधी एक बात का जवाब हमें दीजिए। हाँ कहिए। क्या रोटी के साथ बेटी का भी रिश्ता किया है? हाँ किया है, किया है। नहीं, छूतों की बेटी लिया है, छूतों को बेटी दिया है? नहीं नहीं, छोटों की बेटी दिया है, दिया नहीं है। क्यों मिस्टर गांधी? किस छूतों करने की बात करें मिस्टर गांधी? हाँ बोलिए। एक बात सुन लीजिए। सुनाइए। पेड़ को नहीं सातूत को देखो, पेड़ को नहीं सातूत को देखो, बंदूक को नहीं कारतूस को देखो, छल से जितना गांधी का मकसद है, गांधी को नहीं, गांधी के काली करतूत को देखो। एक बार जयकारा लगाने बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। मिस्टर गांधी, तुम वही हो, वही तुम्हारी कांग्रेस है। जब हम हर कॉन्फ्रेंस से अहमदाबाद के एयरपोर्ट की धरती पे उतरा था तो तुम लोगों ने क्या किया था? काले झंडे दिखाए थे और अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए थे मिस्टर गांधी। अच्छा। वही वन हमारे अछूत भाइयों ने, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने, हमारे ओबीसी के भाइयों ने हमारा फूल मालाओं से स्वागत किया था और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए थे मिस्टर गांधी। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, रखता हूँ हौसला, मंजर भी आएगा, रखता हूँ हौसला, मंजर भी आएगा। इस प्यार से
के पास चलकर समंदर भी आएगा। मैं उस मंजिल का मुसाफिर हूँ, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। मिस्टर गांधी जयकारा लगाने बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। मिस्टर गांधी कल मैं कहना चाहूंगा, देश में जो हो रहा है, हमारे पास काफी पेपर्स की कटिंग है। क्या हो रहा है? हेलो 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 हम अछूतों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है क्या हो रहा है? देखिए, सारी हालात बयान है इन पेपरों में। और देश के कोने कोने से आए हुए टेलीग्राम ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मिस्टर गांधी हमें क्या सिखाएंगे? मिस्टर गांधी एक बात मैं कहना चाहूंगा, कहिए अम्बेडकर। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं जिसकी मेरे पास किताब ना हो। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं जिसके मेरे पास किताब ना हो। तुम्हारा ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका मेरे पास जवाब ना हो। और दुनिया के उसूलों पर चल रहा तुम हमें सिखाओगे? तुम्हारे ऐसे में हर करने जिसका मेरे पास हिसाब ना हो। मिस्टर गांधी बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और कहना चाहूंगा, अगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर हमें आपको से बोलने का मौका दिया गया है तो मैं कहना चाहूंगा हमारी जो मांगे वो मांगे पूरी की जाए। बोलो मैं कहता चाहूंगा हमें कमल अवार्ड पारित किया जाए। ये हमारा जातिगत उपहार है, हमारी पर्सनल बात है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जिसमें सेपरेट इलेक्टेड आई मीन सुरक्षित मतदान, हमें सुरक्षित मतदान दिया जाए जिसमें हमारा यस्सी भाई यस्सी कैंडिडेट को वोट करेगा और साथ साथ में सवर्ण को वोट करेगा। मतलब दो वोट का अधिकार, लेकिन सवर्ण को यस्सी कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार नहीं होगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और मैं कहना चाहूंगा हमारे अंटजेबल भाइयों को यानी अछूत भाइयों को कम से कम 15 से 20 हजार की संख्या में एक जगह बसाया जाए ताकि हम लोग को जाति ना कर सके, जुर्म ना कर सके। तीसरी शर्त यह क्या है, जिस प्रकार से इनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार है, लगा के प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने का अधिकार है, आईएसपीसी करने का अधिकार है, वैसे हम अछूत भाइयों को ऐसे ही शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। मिस्टर प्रेसिडेंट मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इनको संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार है, बिजनेस करने का पूर्ण अधिकार है, ऐसे हम लोगों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, इस प्रकार से इनको भी संपत्ति रखने का अधिकार है। मिस्टर प्रेसिडेंट मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का भावी संविधान ऐसा हो कि छुआछूत मानने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, उसे पूर्ण से दंड किया जाए। थैंक यू मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर जी। अभी कुछ देर आपने पहले एक बात कही थी जी कि आप इस देश को छोड़ दो। जी हाँ ये सब जी जी मैं इस देश को छोड़ दूंगा, जी सर। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी देश को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जी जी लेकिन देश को चलाना बहुत बड़ी बात है। जी जी इस देश को चलाने के लिए एक अच्छे कानून की जरूरत है। जी देश में छोड़ दूंगा, लेकिन ये देश कैसे तुम चलाओगे? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मैं कब से कहना चाहूंगा, चैलेंज देना चाहता हूँ कि देश को कल के बजाय आप इस देश को छोड़ दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें दिखा देगा इस देश का कानून कैसे चलता है। एक बार हम जो जयकारा लगाएंगे बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। देखिए ऐसे थे तुम्हारे मसीहा, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया। बाबा साहब ने पूरे संपूर्ण अखंड भारत का जुम्मा ले लिया कि तुम कल की बजाय आज देश को छोड़ दो तो कल ही अम्बेडकर दिखा देगा कि देश में कानून कैसे चलता है।
तो ये कोई हंसी खेल नहीं है। अगर बाबा साहब संविधान न लिखते तो आज भी ये देश, अरे मेरे महापुरुष जाने कितने मारे गए, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अनेकों लोगों ने जाने गंवाई। लेकिन लोगों याद रखिए, अगर बाबा साहब ना संविधान लिखते तो ये देश अभी भी आजाद नहीं होता। इस देश को आजाद कराने में बाबा साहब की अहम भूमिका है। जब इसके देश का कानून ही नहीं होता तो अंग्रेज इस देश को नहीं छोड़ते। अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, ये तुम्हारी 4 मांगे थी। चलो हमारी तरफ से मैंने अपनी ये चारों आपकी मांगे मान्य करता हूँ। थैंक यू सर। साहेब हमारी 14 मांगे स्वीकार की जाए। कितने? 14। वाह वाह सभापति महोदय जी। चलो ठीक है, अम्बेडकर को जो भी आपने देना था वो दे दिया, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इन मुसलमानों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। बेटा गांधी, अम्बेडकर, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। दो मुसलमानों, सभापति महोदय जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहूँगा। जितना अधिकार सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, मुसलमानों का है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कहना ये चाहूँगा, अपने हक की बात है। एक मुसलमानों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जब हम अपने हक से लड़ सकता हूँ, तो मुसलमान भी अपने हक से लड़ सकते सभापति महोदय हैं। बेटा गांधी, सभापति महोदय जी, हाँ अम्बेडकर से कहिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर परम इसे कह दीजिए। मिस्टर गांधी, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं मिस्टर गांधी। वो भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये मिस्टर गांधी, मैं कह रहा हूँ चुपचाप, अम्बेडकर चुपचाप हो जाओ। मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर, चुपचाप हो जाओ। सभापति जी, मैं अपने हक से कोई बात नहीं करना चाहता। मैं अम्बेडकर से कोई बात नहीं करना चाहता। तुम चलने वाले मैं कह रहा हूँ चिल्लाओ। अम्बेडकर मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। सभापति महोदय जी, ये मिला के इन मुसलमानों को कोई भी मांगे नहीं पड़ता। ये तुम्हारा पाखंड, ये मेरा पखंड जमा, अम्बेडकर पखंड जमा, ये मेरा पखंड। और ये तुम्हारा महादेव कसाई, ये महादेव कसाई है, ये कसाई है, हमारा कसाई। हाँ, ये कसाई है, ये महादेव कसाई है, कसाई नहीं है, ये महादेव कसाई है। मत कीजिए। अम्बेडकर, ये बहुत बुरा हो जाएगा। अम्बेडकर, मैंने अगर आपको मजबूर न कर दिया, अम्बेडकर, मैंने अगर आपको मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम गांधी नहीं है। तुम्हें अपनी मांगे वापस लेनी पड़ेगी। चलो भाई, हेलो हेलो, एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए ऐसे थे बाबा साहब। ये कुर्सी मेरे भैया सब हटा दीजिए, ये गद्दा ले आओ। हो कि लंदन में भी शेर की तरह दहाड़ते थे, कभी डरते नहीं थे। अब वो फैसला बाबा साहब के पक्ष में कर दिया गया और बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार दे दिया गया। अब गांधी ने कसम खाई है कि जब तक अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं करेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। और ऐसा ही नहीं भैया, सितंबर सन 1932 को महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। गद्दा लाने भैया, गद्दा
आप हमारे भैया मोहन भोजन तुम बोले का यार हम हो जाएगा जब तक तुम्हारी लेंगे नहीं मांगा यार जब तक जो पहले बता अगर तुम अब देखिए ये खाना नहीं खाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ इन्हें समझाने के लिए आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब आए हैं नेहरू जी। हेलो बापूजी खाना खा लो। कहिए नेहरू जी। बापूजी खाना खा लो। देखिए नेहरू जी, जब तक अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं करेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बापूजी हाँ अब की मिल जाए हम दवाई दे क्या रे? अरे मांगे वापस तुम खाना खा लो। खाना नहीं खाऊंगा। ये ना खाए मर जाएगी। जवाहरलाल नेहरू समझाते थे लेकिन इन्हें खाना आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू वापस चले जाते हैं। इन्हें खाना नहीं खाया। इधर गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी यहाँ इन्हें खाना खिलाने के लिए आती हैं। हेलो 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 ले लो लीड बना। हाँ चिप्पे देते हेलो 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 अरे स्वामी जी, स्वामी जी। अरे देसाई, देखो कौन आया है भाई। अम्मा कहाँ है रे? हम चलते नहीं कैसे? बाछे क्या उधर? बाछे कहाँ है? कहाँ है? अरे स्वामी जी इधर है इधर। कैसी हालत बना रखी है? अरे कैसी हालत बना रखी है? खाना नहीं खा रहे हो? कस्तूरबा देखो तुम खाना नहीं खा रहे हो ना। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? हमारा क्या होगा? हाय अम्मा हम अब जिंदा हूँ। नहीं तो मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जिंदा। ओ बापू कसाई ओ बापू स्वामी जी उठिए इनको भी खिलाने से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू भी यहाँ आती हैं गांधी जी को खाना खिलाने के लिए। उधर बैठो।
बाबूजी खाना खा लो। हाय बाबूजी, ओ बाबू देसाई रे को आया है। अरे कमला आई। हाय कमला, किधर हो कमला? अरे पाछे है। हाय पाछे कमला, अरे कहाँ है कमला? कमला गांधी जी कहने लगे, सुनो कमला, सुनो कस्तूरबा, कि कब उठे जिंदगी आखिरी सांस का, कब ये समझो कि जीवन खत्म, तब ये समझो कि जीवन हो गया, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया। कब उठे जिंदगी आखिरी सांस का, कब ये समझो कि जीवन खत्म, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया। बापूजी खाओ। ओ बापूजी, बापूजी ये पहले बता, तुम बता कमला खवाई ने खाना नहीं खायो, नहीं खाया। अब अम्मा खवाई नहीं खायो, अब हमारो क्या रे? अरे खाना यार, अच्छा यार लड्डू है बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम खाओ नहीं बिल्कुल, जब तक अम्बेडकर अपनी माँ के वापस नहीं करेंगे। तुम ना खाओ, हम तो भैया कहीं बैठे अपने पैरों में चलो मर जाओ। अब उठे जिंदगी आखिरी सांस का, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया, तब ये समझो कि जीवन खत्म हो गया। जिंदगी चंदना हो कि मेरी बची, जिंदगी चंदनामा हो के मेरी बची, जिंदगी चंदना हो कि मेरी तेरी न कहने, तेरी न कहने रात बात तू जुदा हो गया, मेरी नैना की जुदा हो गया, मेरी नैना की तू जुदा हो गया। सुनो कमला, सुनो कस्तूरबा, अगर तुम्हें मेरी जान बचानी है तो तुम अम्बेडकर के पास आओ। जान चाहिए ये मेरी, जाओ बाबा के घर, जान कहीं ये मेरी, जाओ बाबा के घर। जान चाहिए मेरी, जाओ बाबा के घर, उनसे कहे ना कि बापू अलविदा कहे, उनसे कहना कि बाबू अलविदा कह गया, उनसे कहना कि बाबू अलविदा कह गया। जितनी तुम मेहनत हमसे करते हो, जाओ बाबा साहब के पास चले जाओ तुम लोग। अगर अम्बेडकर अपनी मांगे वापस ले लेंगे तुम खाना खा लेंगे। जाओ कस्तूरबा। कस्तूरबा कहने लगी बहना मेरी मदद करो, चलो हम लोग बाबा साहब के पास चलेंगे। अब ये दोनों चल देते हैं। कुर्सी भैया पहुंचा दीजिए, कुर्सी। इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी,
बैठे हुए गांधी जी के गेर फंसाई गए हैं, अब इनका गेर नहीं निकल रहा है। तो देखिए सभी कर्म हो रहे हैं लेकिन वो गेर ऐसा फंसा हुआ कि निकल नहीं पा रहा है। बाबा साहब बैठे हैं, उधर कमला और कस्तूरबा। अरे गईली कस्तूरबा कमला के संग में चाल ऐसे चाल जैसे पक्का साहब से कमला। अरे घूंघट मोहन साहब से तालियां बजाए लो धीरे धीरे भैया। एक समझने का विषय है कि बाप कस्तूरबा, एक तरफ तुम्हारा पति है, एक तरफ 11 करोड़ लोग हैं। अगर तुम्हारा एक पति मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं माँ के वापस ले लेता हूँ तो 11 करोड़ लोग बेमौत मारे जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कस्तूरबा फिर गिड़गिड़ाने लगी कि साहब मेरे पति के प्राणों के भीख मेरी झोली में डाल दो। बाबा साहब कहने लगे चलो ठीक है, इन सब लोगों से हाथ उठवाए दे। ये लोग कह दें कि हाँ साइन कर दो, हम साइन कर देंगे। लेकिन उठाए कौन दे? सब जानते गर्दन से छुरी अटकी है। अगर जे उठाए दे VIP बन के ना घूमे तुम 5-5 हजार रुपए की साड़ी नहीं पहनी हो। ये समय अधिकार की लड़ाई है, ये बात याद रखना। बताए क्यों नहीं? बताए ना रे चलो कजे जानते ना चच्चर रोटी खाता। कहाँ जानते? पहले बताए देते। कोई ना उठाएगा। देखिए क्यों भैया हाथ ना हमारे खातिर उठाए ले। कोई पक्को रड़ुए हो गए भले उठा भैया उठाए ले, हाथ उठाए ले। देखो हम अगर विधवा हुई हम अच्छी लगी 4000 पेंशन की तुरंत मिली। हमारा बुढ़ा भाई नहीं। देखो अगर हाथ उठा दे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। उठा दो। अरे भैया अरे नहीं तो तुम तो बनी कथा सुनो का सुनो। हाथ उठाओ। और उठाओ एक लोग और उठाओ। ये उठाए नहीं कहा जाने में बच्चा है कोई समझदार तुम्हें मालूम है तन्ना पे बुढ़ापो के अंदर बच्चा कैसे सब बच्चा के समझदार से उठवाओ। देखो समझदार लोग बैठे आगे शादी बहना अच्छी लगती है। उठाए मारे मना उठाए दो भैया हाथ उठाए।
हमारे देख के जाने हमारा चेहरा देख के उठाए लाली के पाली देख कोई बात नहीं अपनी बिरादरी देख ओ दीदी हाय हाय इधर जिज्जी अपने जीजनों से तो काव्य एकदम अच्छा बिना जीजा किराए से जिज्जी उठाई थी का भाई देखो तुम दोहरा व्यवहार कर रही हो उधर जिज्जी इधर से भैया तो कैसे बनेगी इनसे जिज्जी का दिन से जीजा का फिर तुमसे कह रहे जीजा अरे हमसे तुम जिंदगी भर कहता है वो कहो तो कहो जी मिला गड़बड़ भैया जीजी ओ माँ अम्मा ओ माँ गर्मी ना ये बारिश हुई रही अम्मा हाथ उठाए दो जी उठाए दो हम तो तुम्हारी बिरादरी की हैं अगर तुम्हारी बिरादरी की बहन एक विधवा होगी अच्छो लगी नहीं लगी ना अच्छो फिर उठाए दो अच्छो कैसे लगी अच्छा अच्छा लगी तो साउथ इंडिया तुम तो उठाइयो ना उठाए लो अगर उठाइयो तो रोने लगी जीजी अगर हाथ बैठे तो हमरा नाड़ हो जी विधवा हो जी अच्छा ना लगी उठाए दो इधर हाथ थोड़ी तो लाज रखो थोड़ी सी इतनी शर्म हो तो हाथ रखो इतनी हम आए तैयार बैठे कसाई की ना बोटी बोटी करनी तुम देखिए लाख प्रयास किया फिर ये बाबा साहब के पास आती है और कहती है बाबा अरे बाबा ने लो पिया भयो सासू कहे बहू खाना तो खिलाया 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 छोटा बाबा ने ये गाना राजा गाना सासू कहे बहू दूध तो पिलाया सासू कहे बहू दूध तो खिलाया छोटा बाबा ने दूध दायो फैलाया राजा सासू कहे बहू माने तो पिलाया सासू कहे बहू पानी तो पिलाया सासू कहे बहू माने तो पिलाया सासू कहे बहू पानी तो पिलाया छोटा बाबा ने लोटा तो मेरो पिया भयो तमे जाइए कस्तूरबा परेशान ना हो हम अपनी मांगों के बारे में सोचेंगे आज कस्तूरबा गांधी चली जाती हैं बाबा साहब क्या करते हैं वो मेज कुर्सियां सब लगा दीजिए 2 मिनट के लिए अब याद रखना पूरे देश में लोगों को भूचाल जैसा आ गया बाबा साहब ने साइन नहीं किए हजारों के संख्या में दलितों की बस्तियां जला दी गई बाबा साहब को लोग काले झंडे दिखाते थे मारने की बाबा साहब को धमकियां देते थे तो बाबा
साहब के नौकर थे जिनका नाम था नानक चंद्र रतू। उन्होंने बाबा साहब को समझाया कि साहब मिशन और कारवां कब तक चलता है, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक, और अभी हमारा समाज जगा हुआ नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो ये दबे कुछ नहीं बने रहेंगे, इसलिए आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आप ऐसा करो, आप साइन कर दीजिए। अगर साइन नहीं कर देंगे तो आपकी जिंदगी को खतरा है। कुर्सी भैया लाओ, सब खाली करो जल्दी। तो याद रखना भैया, आप बाबा साहब ने भी फैसला ले लिया कि चलो हम दस्तखत कर देंगे। और लोगों ये सत्य है कि अगर बाबा साहब दस्तखत नहीं करते तो बाबा साहब महात्मा गांधी के अनशन को तोड़ने के लिए एक गिलास जूस लेकर आए। बात रखी गई तो बाबा साहब कहने लगे कि ठीक है मैं दस्तखत कर दूंगा, लेकिन उसमें मेरी कुछ मांगे होंगी। पहली मांग कि प्रांतीय सभा में जो 545 सीटें हैं उनमें से 197 सीटें हम दलितों के खाते में होनी चाहिए। तो 197 नहीं 126 पारित की गई। बाबा साहब ने दूसरी बात रखी कि रेलवे कस्टम सरकारी विभाग में जो नौकरियां निकलती हैं उनमें हमारे समाज के लोगों का यानी शुद्ध वर्ग के लोगों का 12.7% आरक्षण होना चाहिए। वो भी मान्य नहीं हुआ, मान्य किया गया 8.33%। आज शुद्ध वर्ग में अगर कोई नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो बाबा साहब की मांग 8.33% के दायरे में नौकरी कर रहा है। अगर बाबा साहब ये अधिकार न लाए होते तो शुद्ध वर्ग में कोई नौकर नहीं होता। बाबा साहब ने मांग रखी कि जिस तरीके से सबको अबाबरीन में पानी पीते हैं, हमारे भी लोगों को पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। जैसे सब लोग अपने बच्चों का एडमिशन कहीं भी किसी भी स्कूल में कराते हैं, तो हमारे भी समाज के बच्चों का एडमिशन कहीं भी किसी स्कूल में हो जाना चाहिए। ये फैसला हुआ था पूना की जेल में 25 सितंबर सन 1932 शाम को 5 बजे। क्या हुआ? बाबा साहब ने महात्मा गांधी को वो जोश दिया और कहने लगे कि गांधी जी ये जोश नहीं है, अगर सत्य पहुंचा जाए तो ये हमारे समाज का निकाला हुआ खून है। और लोगों वास्तव में वो खून से भी बढ़कर जोश था, क्योंकि गांधी एक कबाब में हड्डी न बन गया होता तो आज तुम्हारी कोई टक्कर में नहीं होता। हुआ क्या? आरे सोच समझ के बाबा ने लैते कलम उठाई, सोच समझ के बाबा ने कलम उठाई। तालियों से स्वागत करो गांधी जी बाबा साहब के पैर छू रहे हैं। जाओ सभा सुहागिया बाबा राजा गोपालाचार्य ने प्रेम भगत रहे। जिस कलम से मामा साहब ने साइन किए वो पेन राजगोपालाचार्य ने बदल दिया। बाबा साहब ने पूछा कि ऐसा क्या किया? राजगोपालाचार्य बोले साहब जाने बकसी बाबू को जाने जाने कलम हमारी है
जैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना के समझौते में महात्मा गांधी को जीवन दान देने का काम किया। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोले पंचशील दरबार की, बोले बाबा की। होते जाने होते तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, 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 होते जाने होते तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले। ज्योति जलाई शीतो धन में, ज्योति जलाई शीतो धन में, शीतो धन माया मैया ने, शीतो धन माया मैया ने, बुद्धि से लाल तथागत ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जलाई मानदास में, ज्योति जलाई मानदास में, मानदास करमा मैया ने, दास करमा मैया ने, मेरे नदी से लाल तथागत तालियां बजा ले भैया। ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जलाई जो द्वारा भूले ने, ज्योति जलाई जो द्वारा भूले ने, सावित्री के साथ तथागत तुम्हारी ज्योति, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जलाई शंभु ऋषि ने, ज्योति जलाई शंभु ऋषि ने, भद्रा के साथ तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जलाई राम जी राम ने, ज्योति जलाई राम जी राव ने, राम जी राम भीमा मैया ने, राम जी राव भीमा मैया ने, भीम जैसे लाल तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत 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 तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जलाई कहती वालों ने, ज्योति जलाई पहती वालों ने, ज्योति जलाई मेरे सब भैयन ने, ज्योति जलाई मेरे सब भैयन ने, ज्योति जलाई मेरी सब बहनों ने, ज्योति जलाई मेरी सब बहनों ने, जय जय जयकार तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जलाई जय देव शास्त्री ने, ज्योति जलाई गुरुदेव शास्त्री ने, ज्योति जलाई मेरे सब साथी ने, ज्योति जलाई मेरे सब साथ ने, दिया बोधि ने ज्ञान तथागत तुम्हारी ज्योति जले, ज्योति जली होती तेरा 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 तथागत तुम्हारी ज्योति जले।